ईशु, ईशु, ए, अरे ये कौन है इसका? और ईशु दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, लगता है ना ईशु ने कोई नया काम वाला रख लिया है। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे ईशु का भी हाथ बढ़ जाया करेगा और उस पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। पर ये थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं। सुनिए, अरे मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? अरे आप सुन क्यों नहीं रहे? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। देखिए, आप खड़े होइए, मुझे अपना चेहरा दिखाइए। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप पोछा लगा रहे हैं? क्यों? अरे बेटा, मैं खाली तो रहता हूँ घर में, कुछ काम धर तो करता नहीं है। मैंने सोचा ये पोछा ही लगा लेता हूँ, तंदुरुस्त हो जाएंगे हाथ पैर भी और वैसे भी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जब मैं यहाँ से गया था तब मैंने आपसे कहा था ना, पापा मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद आप कुछ भी नहीं काम करोगे। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। अगर आपको अपना शरीर चलाना ही है तो आप पार्क जाओ ना सुबह सुबह। ये करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात को, लेकिन अब घर का काम बता देता हूँ तो थोड़ा इसमें क्या है, मेरी मर्जी से भी हो जाती है और बस। मुझे पता है पापा, आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आप ये काम अपने मन से नहीं कर रहे, बल्कि आपसे करवाया जा रहा है ना। मेरे से कौन करवाएगा? मेरे से कोई नहीं करवाता, मैं खुद मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ बेटा, कोई नहीं करवाता मेरे से। अच्छा ठीक है, तो ये काम आप अपनी मर्जी से करते हैं ना, कोई बात नहीं, इस बात का भी पता चल रहा है। ईशु, ईशु। अरे बहू को क्यों परेशान करते हो बेटा? अब आप शांत रहिए। अरे निखिल, तुम्हें आना ही था तो मुझे बता देते। हाँ, मैं आ गया। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी पीठ पीछे पापा से घर में झाड़ू पोछा करवा रही हो? अरे निखिल, मैं पापा जी से घर के काम नहीं करवाती हूँ, वो अपनी मर्जी से करते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, और मैंने अभी उन्हें दवाई भी दी थी और उन्हें कहा था आराम कर लो। पर बड़े बूढ़े हैं ना, अब मुझे मना करे थे, मुझे कह रहे मैं थोड़ा बहुत घर का काम करवा देता हूँ, जिससे मेरी सेहत बनी रहेगी, मुझे अच्छा लगता है मेरे हाथ पैर चलते रहें, इसलिए मैंने मना नहीं किया। और बड़े बूढ़े हैं, किसी को क्या बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, अब तक पापा ने ये काम किया अपनी मर्जी से, तो अब मैं कह रहा हूँ मैंने सुबह सुबह ना पार्क ले जाया करूँगा। तुम एक काम करो, तुम पोछा लगा लो। निखिल, मेरे को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर दूंगी। पर मैंने तुम्हें कहा ना कि ये मुझसे जिद कर रहे थे, और इनकी सेहत के लिए ना अच्छा है कि हाथ पैर इनके चलते रहे। ज्यादा आराम करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा इन्होंने मुझे कहा। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। लो, ये पोछा उठाओ और लगाओ पोछा। अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है ना सच, तो रखो इसे नीचे। और हाँ, मैं तुम्हारे बाप से काम करवाती हूँ, और मैं करवाऊंगी आगे भी। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, इस घर में तुम मुझे लेकर आए थे बहू के रूप में, ना कि एक नौकरानी के रूप में। खुद तो तुम चले जाते हो, 4-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हो, तुम्हारा पता भी नहीं होता कि तुम कब आओगे कब नहीं आओगे, और आके कब वापस चले जाओगे, क्योंकि अपने काम में तुम इतने बिजी रहते हो। और मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में पड़ी रहती हूँ, तुम्हारे घर की देखभाल करती हूँ, नौकरानी बना के रखा है मुझे। तो मैंने भी सोच लिया था कि तुम्हारे बाप की सेवा करने से अच्छा ना, इससे मैं घर का काम करवाऊँ। ये घर का काम करेगा और मैं आराम से जिंदगी जीऊंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, मेरी अपनी भी खुद की जिंदगी है, मुझे भी बाहर घूमने जाना। बस बंद करो अपनी बकवास को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ये झाड़ू पोछा करवाने की? हाँ, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। अगर थोड़ा भी काम करेंगे ना तो इनकी सेहत और खराब हो सकती है। पर तुमने एक बार भी इनकी सेहत के बारे में नहीं सोचा? अगर इनकी जगह तुम्हारा बाप होता क्या करती? निखिल, मेरे बाप के बारे में दोबारा मत बोलना, समझ में आई? और मेरा बाप ना मुझे नौकरानियों की तरह नहीं रखता, मुझे रानी बना के रखता, समझ में आई? अगर तुम्हें नौकर चाहिए था ना तो मुझे बता देती पहले। पैसे तो मुझे देने था ना उसके, मैं नौकर रख लेता इस घर में। पर तुमने तो मेरे पापा से घर का काम करवाना था ना, इसलिए तुमने ये सब किया। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने गलती की है ना तो इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। निकलो बाहर। एक सेकंड, मैं खुद जा रही हूँ तुम्हारे घर से, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, हटो। पापा, आपके साथ इस घर में इतना कुछ होता रहा, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। पर कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा।